सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं हमें सप्ताह यज्ञ की विधि बताइए, 7 दिन में कथा सुनने का क्या विधान है। तो सबसे पहले तो सनत कुमारों ने कहा 7 दिन में जो भागवत सुन रहे हैं आप लोग, सप्ताह कथा है, तो इसके सुनने के कुछ नियम हैं, वो नियम कान खोल करके सुन लो। सबसे पहले तो करना क्या चाहिए, बोले दैवज्ञम तू समाहूत मुहूर्त यत्नता प्रयत्नता। सबसे पहले तो किसी ज्योतिषी से बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ, कोई सुंदर मुहूर्त में कथा सुनो। दैवज्ञम तू समाहूय मुहूर्तम प्रक्षा प्रयत्नता, प्रयत्न करके सुंदर मुहूर्त में कथा सुनो। आज कितना सुंदर मुहूर्त है, सुंदर पूर्णिमा का दिन है। भगवान हनुमान जी महाराज जो राम कथा सुनबे को रसिया, कथा सुनने के बहुत ही सुंदर मर्मज्ञ हैं, बहुत रसिक हैं, उनका आज जन्मोत्सव है। और ऐसे हनुमान जी महाराज की चरण शरण में बैठ करके उनकी पावन सन्निधि में, कष्ट भंजन हनुमान जी की चरण सन्निधि में आप ये कथा सुन रहे हैं, इतना सुंदर मुहूर्त है। इसके पश्चात क्या करो, इसके पश्चात कथा में जो धन लगता है, किसी से कहा भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, नहीं है व्यवस्था तो क्या करो, कर्जा लो, कर्जा लेके कथा सुनो। अरे हंस रहे हो, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है जैसे कन्याओं के विवाह में धन की व्यवस्था की जाती है, कैसे की जाती कन्या के विवाह में, मांगता है लोग कर्जा लेते हैं नहीं लेते। विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे कन्या के विवाह में धन की व्यवस्था करते हो, वैसे ही तादृशम परिकल्पयेत, उसी प्रकार से भागवत सुनने के लिए भी धन की व्यवस्था करो, भले कर्जा लेना पड़े। अगर है कोई बात नहीं, सुंदर है, खूब लुटाओ, खूब दो, मुक्त हस्त होकर के दान करो, कंजूसी मत करो। नहीं है तो भगवान से कह दो नहीं है, लेकिन सत्य सत्य बोलो, झूठी बोले अगर तो काम बिगड़ जाएगा। सत्यनारायण की कथा वाला हाल न हो, बोले हमारी नाव में लता और पत्ते भरे हैं, भगवान कहता था तू भरा था सोना चांदी और सब लता और पत्ते हो गए। तो ये कब होता है, जब लोग झूठ बोलते हैं। तो नहीं है कोई बात नहीं, और है तो मुक्त हस्त उल्टाइए, भगवान का है और भगवान के काम में लग गया। तो विवाहे यादृशम वित्तम और तादृशम परिकल्पयेत, उसी प्रकार से धन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्या करो, इसके बाद अपने रिश्तेदारों में, गांव में, मोहल्ले में, अगल बगल के गांवों में सूचना पहुंचाओ। देशे देशे यथा श्रेय वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता, प्रयत्न करके कार्ड पहुंचाओ, पंपलेट पहुंचाओ, होल्डिंग लगवाओ, इस प्रकार से खूब प्रचार करो। ऐसा किया जाता है। फिर क्या करो, कथा सुने कहां पर, बोले कथा सुनने के लिए कोई एक स्थान निश्चित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अपने घर में सुनो ज्यादा ठीक है, नहीं, कहां सुनो, जहां तुमको सुलभ हो जाए। तीर्थे वापि बने वापी, चाहे किसी तीर्थ में जाके कथा सुन लो, किसी देवालय में बैठ के कथा सुन लो, अरे कहीं न हो जंगल में बैठ के कथा सुन लो। तीर्थे वापि बने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम, घर में बड़ी जगह है तो घर के अंदर सुन लो, बड़ा हाथा हो तो 100, 200, 500 लोग बैठ सकते, तो घर के अंदर सुनो बढ़िया। और अगर ऐसी व्यवस्था घर के अंदर नहीं है तो ऐसी जगह सुनो जहां ज्यादा लोग बैठ सकते हो। विशाला वसुधा यत्र, जहां बड़ी जगह हो, बड़ा टेंट लग सके, ऐसी जगह कथा सुननी चाहिए। यत्र कर्मत यत् कथा, जहां पर विशाल जगह हो, बड़ा टेंट लग सके, ज्यादा लोग आके उसका लाभ ले सके, ऐसी जगह कथा को चुननी चाहिए। और कथा सुनने के क्या नियम है? जय श्री सीताराम। इसके बाद में कुछ ब्राह्मणों का वर्णन करो जो पूजन कराओ। जय श्री सीताराम। सुंदर ब्राह्मणों का वर्णन करिए। और क्या नियम है? बोले और सबसे बड़ा नियम तो ये है
कि कोई एक वक्ता जय ऐसा चुन श्री- लीजिए जो कथा कहने के योग्य हो।